नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। आज के इस न्यूज़ में मैं आपको एक ऐसी बालिका साध्वी से मिलाऊंगा जिसकी उम्र महज 5 साल से 6 साल के बीच है और वो भागवत कथा तथा रामायण कथा धारा प्रवाह की तरह बोलती हैं और इनकी इस कथा को सुनने के लिए सैकड़ों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। इनका नाम है अनुष्का पाठक, जो महज छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह भागवत कथा और रामायण कथा करती हैं। तो देर ना करते हुए मैं अपने चैनल के द्वारा उनसे मिलाता हूं आप सबों से। अनुष्का जी, क्या आप हमारी बात सुन पा रही हैं? जी, सुनाई दे रही है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों का अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अनुष्का पाठक है। सौराहा खुर्द में रहती हूँ, कुशीनगर जिला में। अनुष्का पाठक जी, जो आप रामायण कथा और भागवत कथा कहती हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे घर से ही कुछ ही दूर पर भागवत कथा हो रही थी, तो हमने अपने बाबा जी से कहा कि बाबा जी हमें कथा सुनाने लेकर चलिए। वो बोले कि ठीक है, चलो, कहती हो तो। और वो और हम गए और जो भी कथा मैंने सुनी वहाँ वो सब आकर के अपने बड़े पिताजी को बता दिया। तो बड़े पिताजी ने कहा, ये कहाँ से याद की हो? तो मैंने कहा कि कुछ ही देर पर भागवत कथा हो रही है वहाँ, तो वहीं मैं गई थी और जो भी सुनी आपको बता दी हूँ। मुझे कथा बाँचना है, मुझे कल ले जा कर के और मंच पर बिठा दीजिएगा। तो हमारे बड़े पिताजी ने कहा, लेकिन तुम इतनी अभी छोटी हो, तुम कैसे कथा कह पाओगी? ये कोई जो भागवत है ये आसान नहीं है कि तुम कह लोगी, तुम नहीं कह पाओगी। तो मैंने कहा कि नहीं बड़े पिताजी, हमको भागवत कथा कहनी है। तो फिर जब सुबह हुआ तो उन्होंने ले जा कर के और हमें मंच पे बिठा दी और हम जो भी सुने थे, जिस दिन गए थे, जो भी सुने थे वो सब कह दिए हम। तो हमें वहीं से प्रेरणा मिली। वहाँ भागवत कथा हो रहा था, हम गए और बोले, तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली। अनुष्का जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों की भागवत कथा के कुछ श्लोक सुनाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य, चित और आनंद। भगवान का पहला नाम है सत्य। सत्य का मतलब होता है जो त्रिकालाबादित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। और चित्त माने होता है प्रकाश, जो अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता रहता है और जिनकी कृपा से सूर्य में रोशनी है, उन्हीं की कृपा से चंद्रमा में शीतल भी है। पुष्पों में रंग वही है तो सुगंध भी वही है, इसीलिए उसे हम चित्त कहते हैं। और आनंद माने जो कभी खत्म न हो और जिससे कभी मन न भरे, उसे हम आनंद कहते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे माने विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय जिनकी कृपा से होती है, जिनके नाम लेने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर वयं नुमः नमस्कार करते हैं। अनुष्का जी,
सच में आपका भागवत कथा का यह श्लोक आनंदमय कर दिया। अब मैं एक और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि रामायण कथा का भी कुछ श्लोक हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाली विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा श्रान्तः अष्टमीश्वरम्। कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन संत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अपना पहला अवतार ग्रहण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये भगवान का पहला अवतार हुआ। और भगवान का दूसरा अवतार है द्वितीयं तो भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यनुपादत्त यज्ञेशः सकरं वपुः। दूसरा हुआ बाराह अवतार। बोले बाराह भगवान की। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किया। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। और भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी का। अवतार ग्रहण किया नारद जी के रूप में तीसरा। और धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। और पांचवा पंचमः कपिलो नामः सिद्धेशः काल विप्लुतम् प्रोवाचासुरये साख्यं तत्ग्राम विनिर्णयम्। 5वें अवतार उन्होंने कपिल देव के रूप में लिया। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी